यहाँ पे बात करने वाले हैं टेक्सोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप की, जिसका नाम है नॉमनक्लेचर या नामकरण देना। नॉमनक्लेचर या किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना, उसको एक पर्टिकुलर नाम प्रोवाइड करना। नॉमनक्लेचर करना क्यों ज़रूरी है? भाई किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी नाम से पहचानते हैं। आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखा तो उसका नाम आपके दिमाग में आएगा, तो वो नॉमनक्लेचर ज़रूरी है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में उसको बताने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। जो नॉमनक्लेचर का प्रोसेस है, ये दो तरह के सिस्टम होते हैं नॉमनक्लेचर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करने के लिए। एक होता है लोकल नेमिंग सिस्टम या लोकल नेम, जिसको वर्नैकुलर नेम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम, जो साइंटिफिक नेम देता है। साइंटिफिक नेम। इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है और कैसे इनको प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है इनका और कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होते, वो समझना है। देखो, लोकल नेम जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में यूज़ होने वाला किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम है। मान लो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया है, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक नाम होगा और उसी नाम को हम बोलते हैं उसका लोकल नेम। क्योंकि लोकल नेम एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लोकल छोटे से एरिया में यूज़ किया जा रहा है, तो ये कौन सी लैंग्वेज में दिया जाता है? ये उस एरिया में यूज़ होने वाली लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो नेम होता है, इसका ओरिजिन जो होगा वो उस एरिया में यूज़ होने वाली लोकल लैंग्वेज में होगा। जैसे अगर हम डॉग बोलें तो डॉग इंग्लिश का नाम है, उसी ऑर्गेनिज्म को हम हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, तो लोकल नेम लैंग्वेज चेंज होने पर उसका नाम भी एक ही ऑर्गेनिज्म का चेंज हो गया। क्योंकि लोकल नेम लोकली यूज़ होता है, तो हर जगह पर अलग अलग लोकेलिटी के अंदर में सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम होंगे। तो यहाँ पर सेम ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम प्रोवाइड किए जा सकते हैं, डिफरेंट लोकल नेम्स हो सकते हैं फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो इनको हम साइंटिफिक वर्क में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक वर्क में यूज़ करने के लिए यूनिवर्सल नाम चाहिए जो हर जगह चलता हो। तो इसको हम यूनिवर्सली यूज़ नहीं कर सकते, साइंटिफिक स्टडी में, साइंटिफिक रेफरेंस में यूज़ नहीं किया जा सकता। वहीं पे अगर हम साइंटिफिक नाम की बात करें तो ये अलग हो जाता है। ये लोकल नाम नहीं होता, ये लोकल एरिया में नहीं चलता, ये यूनिवर्सल नाम होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर वर्ल्ड उसको इसी नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल वर्ड नाम वो है। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो प्री डिसाइडेड लैंग्वेज से होता है। प्री डिसाइडेड लैंग्वेज, हमने पहले से कुछ लैंग्वेज डिसाइड कर रखी है, उन्हीं लैंग्वेज से ये साइंटिफिक नेम निकाला जा सकता है। कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं ये? ग्रीक है या फिर लैटिन है, इन्हीं दोनों लैंग्वेज से निकाला जाएगा। हम किसी भी लोकल लैंग्वेज से नहीं निकालने वाले। क्यों ग्रीक और लैटिन को ही क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, इनके अंदर चेंज होना पॉसिबल नहीं है। ये डेड लैंग्वेज हैं, अब इनमें फर्दर चेंज नहीं होगा, इनमें अब मीनिंग चेंज नहीं हो सकता, इनका वर्ड मतलब चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए इनको यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये यूनिवर्सली यूज़ किए जाते हैं, एक ही नाम को हम पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम एक ही हो सकता है। तो साइंटिफिक नेम का कैरेक्टरिस्टिक होती है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल साइंटिफिक नेम होता है, दो नाम नहीं हो सकते, जैसा कि हमारे वर्नैकुलर नाम में मल्टीपल नाम हो रहे थे। क्योंकि ये यूनिवर्सल है, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा, तो इसको हम साइंटिफिक रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी इस नाम को लिखेंगे तो उसका मीनिंग सेम ऑर्गेनिज्म से निकाला जा सकता है, तो इसका साइंटिफिक रेफरेंस में इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात है कॉमन नोमेनक्लेचर या लोकल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नोमेनक्लेचर। हमें यहाँ पर साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की बात करनी है। साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के भी कुछ स्पेसिफिक सिस्टम है जिनको हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल नोमेनक्लेचर सिस्टम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल
नेमिंग सिस्टम या बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा नेमिंग सिस्टम जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम प्रोवाइड करते हैं वो दो वर्ड्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम दो वर्ड से मिलकर के बना होगा, एक वर्ड 1 और एक वर्ड 2, और इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। इनका जो मीनिंग होता है सेपरेट मीनिंग होगा, इसका भी अलग मतलब होगा और इसका भी अलग मतलब होगा। ये जो बायनोमियल नेमिंग सिस्टम है ये प्रोवाइड किया था एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट लिनियस ने, जिनको फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। तो फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी हैं। क्लासिफिकेशन साइंस में बहुत ज़्यादा वर्क इनका है। अब ये जो दो वर्ड्स हैं इनके अलग अलग मीनिंग्स हैं। इनके क्या मीनिंग है? पहला वाला वर्ड जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, यह जेनरिक नेम होता है, और दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफिक एपिथेट होता है। ये तो बेसिक एक रूल हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल यहाँ पर फॉलो करने रहते हैं। तो पहले हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं, जिनके बेसिस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहला रूल होता है जो कॉमन रूल्स हैं, सबसे बेसिक टाइप के जो रूल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं बट कॉमन रूल्स की हम बात करेंगे। पहला रूल है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो नेम होता है वो दो वर्ड्स से मिलकर के बनता है, 2 वर्ड्स, और उन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। मान लो अगर हमारे पास में एक वर्ड ये है, वर्ड ये है, ये पहला वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जीनस एक क्लासिफिकेशन कैटेगरी है। जब हम क्लासिफिकेशन कैटेगरी देखते हैं तो जीनस स्पीसीज के ऊपर आने वाला क्लासिफिकेशन कैटेगरी है, जबकि सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को। तो ये जीनस को, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को, ये स्पीसीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इनको लिखने का भी एक तरीका होता है भाई। जो जीनस की वर्ड होता है उसकी स्टार्टिंग हम कैपिटल से करते हैं, तो पहले लेटर की जो स्टार्टिंग करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। जबकि दूसरे वर्ड की हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? स्मॉल लेटर से। तो पहला वर्ड हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और दूसरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको हमें अलग अलग बनाना है, देखने में भी अलग होना चाहिए। अब ये जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के नेम्स हैं इनको हम कौन सी लैंग्वेज से डराइव करते हैं? सो जर्नली दे आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो लैटिन लैंग्वेज होती है वहाँ से इनको उठाया जाता है। पर लैटिन के अलावा कई बार ग्रीक से भी ले सकते हैं, पर मेजर वो जो होता है लैटिन से लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी होते हैं जो अपनी कॉमन लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें उस वर्ड को उस लैंग्वेज में से उसे लैटिनाइज करना पड़ता है। मतलब जो लैंग्वेज में उन्होंने नेमिंग प्रोवाइड कर दी है पहले, उसको चेंज करके उसको लैटिनाइज करना पड़ता है। इसको लैटिनाइज भी करना पड़ सकता है, लैटिनाइज्ड, और इवन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन। या तो आप लैटिन से ही लो, और अगर लैटिन से नहीं ले रहे, अपनी लैंग्वेज में ले रहे हो, तो उस वर्ड को हमें लैटिनाइज करना पड़ेगा, उसको चेंज करके लैटिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, वो कहीं पर भी ऑर्गेनिज्म पाया जाता हो, उसको कहीं पर भी नेम दिया जाए, इंडिया में दिया जाए, रशिया में दिया जाए, जर्मनी में दिया जाए, चाइना में दिया जाए, हमेशा ये वाला रूल फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है कि इसके लैटिन ओरिजिन को हम दिखाएंगे कैसे। भाई हमने तो लैटिन में इसका नाम ले लिया, पर आज के टाइम पर तो लैटिन यूज़ नहीं होती, आज के टाइम पर तो इंग्लिश यूज़ होती है, दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो जब भी हम इस वर्ड को लिखेंगे तो इसका लैटिन ओरिजिन दिखाने के लिए कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अपनी राइटिंग में, अपने प्रिंटिंग में। तो जब भी हमें
इसके लैटिन ओरिजिन को शो करना हो, टू शो इट्स लैटिन ओरिजिन, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर हम हैंड रिटन फॉर्म में नाम लिख रहे हैं तो उस टाइम उन दोनों लेटर वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है, अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आप प्रिंट कर रहे हैं या टाइपिंग में भी यही करते हैं, हैंड राइट कर रहे हो या फिर टाइप कर रहे हो तो भी यही करते हैं। अगर प्रिंट कर रहे हो तो न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वहाँ पर अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे हम इटैलिसाइज्ड कर देते हैं, फॉन्ट यूज़ करते हैं। एक तिरछा फॉन्ट होता है ना, ABC ऐसा करके तिरछा वाला, जिसमें आगे की तरफ वर्ड्स झुके हुए रहते हैं, इस तरह का एक इटैलिसाइज्ड फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। और उस फॉन्ट का ही मतलब होता है कि वो जो वर्ड है वो लैटिन ओरिजिन का है या दूसरे वर्ड से निकाला गया है, दूसरी लैंग्वेज से निकाला गया है। तो प्रिंट करते टाइम ये करेंगे। और अगर हैंड रिटन लिखना हो तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करो, वर्ड 1 इसको भी अंडरलाइन करो और जो वर्ड 2 है उसको भी अंडरलाइन करो, और सेपरेटली इसको अलग और इसको अलग अंडरलाइन करो। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है। फिर आते हैं ऑथर का कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई जिस साइंटिस्ट ने उस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है, उसका नेम नॉमेनक्लेचर किया है, टैक्सोनॉमिकल स्टडी की है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी तो बताना चाहिए। तो जो साइंटिस्ट है जिसको हम ऑथर भी बोल रहे हैं, ऑथर मतलब जिसने उस ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमी परफॉर्म किया, उसको नेम प्रोवाइड किया, उसको बोलते हैं ऑथर। उसका कंट्रीब्यूशन भी हम नॉमेनक्लेचर के बाद ऐड करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो ये वर्ड 1 है, ये वर्ड 2 है, ये तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गया। इस नेमिंग के बाद हम इस साइंटिस्ट का नेम लिखते हैं। जो साइंटिस्ट, जो ऑथर है, जिसने इसको सबसे पहले नाम दिया है, उसका उस ऑथर का नेम यहाँ पर लिखा जाता है। और इसको लिखने का भी एक पूरा रूल होता है। इस ऑथर का नाम हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसको पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ कुछ इनिशियल यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए AB ऐसे इनिशियल यूज़ कर लिया, और ये इनिशियल हम पूरा नहीं लिखना, पूरा नाम नहीं लिखना, कुछ इनिशियल हमने यूज़ कर लिए। ये जो इनिशियल्स हैं जिनको हम एब्रीवेशन फॉर्म में उसका नाम लिख रहे हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म में नाम लिख रहे हैं, इसको लैटिनाइज नहीं करना होता, नॉट लैटिनाइज्ड। क्योंकि ये लैटिनाइज्ड नहीं है तो इसको प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें अंडरलाइन भी नहीं करना, इटैलिसाइज करके प्रिंट भी नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। और ये हमारा साइंटिफिक नेमिंग का पार्ट नहीं है या बायनोमियल नेमिंग का पार्ट नहीं है, ये भी याद रखेंगे कि जो AB है ये उसका पार्ट नहीं है। तो इस तरह से ये लिखा जा सकता है। अब एक बार हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे सारे नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। जो मैंगो प्लांट है, उस मैंगो प्लांट को कारोलस लीनियस ने सबसे पहले उसका नाम प्रोवाइड किया था। और क्या नाम प्रोवाइड किया था उन्होंने? इसका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड किया था, मैंजीफेरा इंडिका। ये साइंटिफिक नेम है। अब यहाँ पर सारे रूल्स देखो, ये वाला जो नेम है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट लेटर स्मॉल है। दोनों को हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया है, मतलब लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। फिर साइंटिस्ट का नाम या ऑथर का नाम जो लीनियस है, इनका नाम हम कहाँ लिख सकते हैं? यहाँ पर। लेकिन इनका नाम पूरा नहीं लिखना, इस तरह से एब्रीवेशन फॉर्म में। ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से है, और ये इंग्लिश में ही लिखा गया। ये कोई लैटिनाइज्ड नहीं है, ये इंग्लिश ही वर्ड है, उसमें लिखा गया है। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर। अब साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर भी कि जो ये बेसिक रूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमने तो ये बेसिक रूल पढ़े हैं जिससे हम सिर्फ अपना काम चला सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं। इनफैक्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म को नॉमेनक्लेचर नेम प्रोवाइड करने के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कोड बना दिए। तो हमारे पास में क्या है, आज के टाइम पे अलग अलग कोड्स हैं, डिफरेंट कोड्स हैं, ताकि हम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को नाम दे पाएँ। एनिमल्स को नाम देने के लिए अलग कोड है, प्लांट्स को नाम देने के लिए अलग कोड है, बैक्टीरिया को नाम देने के लिए अलग कोड है। इस तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में अलग सिस्टम है, अलग कोड है। और इन कोड्स में कुछ कुछ रूल्स डिफरेंट भी होते हैं। बेसिक रूल तो सेम रहते हैं, लेकिन बहुत सारे रूल्स डिफर भी करते हैं। हमें यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर कोड की बात करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म से।
जो एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए कोड है वो है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और ये है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये दोनों नॉमेनक्लेचर ये एनिमल्स के लिए है और ये प्लांट्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। ये हो गया हमारा साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर।